जय हिंद दोस्तों, आज हम सेकंड क्लास करेंगे जिसमें मूलभूत संक्रियाएं और भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए, मूलभूत संक्रियाएं क्या होती हैं, ऐसे कि आपको पता है जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग, ये क्या होती है, मूलभूत संक्रियाएं होती हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर प्लस, ठीक है, माइनस, मल्टीप्लाई गुणा कहते हैं, और भाग, ये हमारी क्या होती है, मूलभूत जो ऑपरेशन, या इनको हम संक्रियाएं भी कह सकते हैं, या फिर फंडामेंटल जो ऑपरेशन है वो इन्हीं से हमारे सक्रिय होते हैं, या इन्हीं का उपयोग पूरे मैथमेटिक्स में होता है, प्लस माइनस गुणा और भाग का। ठीक है, मैं गणित को पहले कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, उन सभी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे से पढ़ाया है डिटेल में। तो आप अभी समय है तो दिन में 2 से 3 वीडियोज़ भी देखेंगे तो आपका मैथ्स डिटेल में भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो महामैराथन क्लास चल रही है इनको जरूर अटेंड करें, जिससे कि परीक्षा में आपको इसका सीधा लाभ मिलेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जोड़ने की ही बात करें। ठीक है, समझना ध्यान से, जोड़ने की बात करें। जोड़ना यानी जिसको क्या कहते हैं हम, प्लस। ठीक है, जोड़ने क्या कहेंगे दोस्तों, हम प्लस करना कहेंगे। जैसे कि आपको प्लस करना आता है, इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस क्या करते हैं हम इसमें, देखना, प्लस यानी कि जोड़ना, सिंपल सी बात। जैसे कोई संख्या है 2 + 2, प्लस लगा है बीच में, जोड़ा कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर है। इसी प्रकार से कोई और बड़ी संख्या भी हो सकती है, जैसे 11 275। ठीक है, प्लस करके यहाँ पे हो सकता है 40 235। तो इन दोनों को प्लस कर लीजिए, एक के नीचे एक लिखकर, इसको हम जोड़ना कहते हैं। बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए। अब इसका क्वेश्चन कैसे पूछते हैं परीक्षा में, तो ध्यान से समझना। ठीक है, जैसे कि पहला इसका क्वेश्चन देखें, जो हमारा इबारत है उसको मिलाकर जोड़ने के प्रश्न आएंगे। तो देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे लगा देता हूं ताकि आपको एक अभ्यास भी हो जाए कि परीक्षा में कैसे प्रश्न आएगा और कैसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। जानवरों के एक समूह में 530 ऐसे जानवर हैं जो कैसे मांसाहारी हैं, और 3590 ऐसे जानवर हैं जो शाकाहारी हैं, तथा कितना है, 95,950 मांसाहारी व शाकाहारी दोनों हैं। तो सभी प्रकार के कुल कितने जानवर हैं। तो कुल की बात की, यानी क्या मतलब है, प्लस करना है। सिंपल सी बात है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर 530 कैसे हैं, मांसाहारी हैं, और 3590 कैसे हैं, शाकाहारी, और 95,950 कैसे शाकाहारी और मांसाहारी। तो कुल जानवर बताना है, यानी कि कुल का मतलब क्या होता है, प्लस। तो कितना होगा यहाँ पे, इसको प्लस करेंगे तो 8 और 8 दूनी 16 और 1 17, असलाई 1, 5 दूनी 10 और 11 और 9 कितना हो गया, 20, असलाई 2, तो 5 3 8 2 10, असलाई 1। तो उत्तर कितना होगा दोस्तों हमारा, यहाँ पर पीछे से ऐसे कॉमन लग सकते हैं, 1,70,000। तो ऑप्शन देख लीजिए, 1,70,000 आपका कौन सा है। तो आप पहला वाला, ए वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जोड़ने के प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान से देखना। अब देखिए, दूसरा जो एग्जाम्पल है उसको लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आप समझना कि प्रश्न पूछे आपसे 1 से 31 तक की, ठीक है, मैं थोड़ा सा लिख भी दे रहा हूँ, 31 तक की जो विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्याओं का हमें योगफल बताना है। विषम संख्याओं का योगफल, योगफल का मतलब क्या होता है, प्लस। योगफल ज्ञात करना कितना होगा, 1 से 31 तक की विषम संख्याओं का। अब इसके ऑप्शन भी लिख लीजिए ताकि आपको थोड़ी सी और सुविधा हो जाए। देखिए, 341, 321, 256, और डी ले लीजिए 248। ठीक है, 1 से 31 तक की विषम संख्याओं की बात करिए और इनका हमें योगफल निकालना है। तो दोस्तों देखिए, 1 से 31 तक विषम संख्या क्या होगी, पहली 1 होगी, दूसरी 3, फिर 5, फिर 7, 11, इस प्रकार से डेड कहाँ तक, 31 तक। इस प्रकार से एक सीरीज चलेगी। इसका हमें योग निकालना है दोस्तों। जब भी देखिए विषम संख्याओं का योगफल पूछे तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिएगा। विषम संख्याओं का योगफल निकालने का फॉर्मूला होगा n + 1/2, और इसका क्या होगा, स्क्वायर। n क्या होगा, यहाँ से 1 से लेकर 31 तक, यानी कि 1 से 31 तक टोटल कितनी संख्या होंगी, 31। तो n हो जाएगा 31 + 1 करना है बटे 2, और इसका स्क्वायर 31 और 1 कितना होगा, 32 बटे 2, और इसका भार अभी स्क्वायर 2 से कैंसिल करेंगे 32 को 16 बार में, तो कितना आएगा, 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर दोस्त, 16 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 16 × 16 कितना होगा, 16 का स्क्वायर 256। तो 1 से 31 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा, 256।
56। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। बात क्लियर है। देखिए इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे सकते हैं और डिटेल में मैंने पढ़ाया है। अभी भी समय है दोस्तों, 33 से 40 वीडियो भी पूरी नहीं होंगी। इसमें आपका जो वर्ग 3 का गणित है कंप्लीट हो जाएगा। आप एक दिन में 3 से 4-5 वीडियोस भी देखते हैं तो आप गणित को डिटेल में कंप्लीट पढ़ सकते हैं। बाकी महामैराथन जो क्लास है वो आपके लिए मैं यहाँ पर करा ही रहा हूँ। अब देखिएगा दशमलव जो संख्या है इनका योग कैसे करते हैं, दशमलव, ठीक है, दशमलव संख्याओं का योग, दशमलव संख्याओं का योग कह लीजिए या जोड़, है ना। इसको कैसे करते हैं हम, देखिए दशमलव संख्याओं में बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं तो ध्यान से देखना। दशमलव संख्याओं का जोड़, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान के चलिए कोई मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलिए एक प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा प्रश्न आएगा कि निम्न संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, निम्न संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। ऑप्शन भी कुछ भी हो सकते हैं, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है। मैं यहाँ पे संख्याओं को नहीं लिख रहा हूँ चूँकि हम मन से ही कोई संख्या लेंगे, चूँकि हमें रिवीजन करना ताकि परीक्षा में हमें हेल्प मिल सके। तो दशमलव संख्या मान के चलिए, देखिए निम्न संख्याओं के योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके नीचे लाइन ऐसी कुछ लिखी होगी 5.002, ठीक है, और कॉमा लगा होगा, लिखा होगा 82.3, कॉमा कुछ भी हो सकता है ना, 57.208 या और भी संख्या हो सकती है। इन संख्याओं का हमें योगफल बताना है तो सिंपल है, इनको एक के नीचे एक लिखिए। देखिए 5.002 यहाँ पे जोड़ना है दोस्तों। दशमलव देखिए पहले यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए, दशमलव के इस साइड जाएँ, राइट साइड कितना है 3, और अब इस लेफ्ट साइड जाएँ तो 2 और 8, बिल्कुल दशमलव के नीचे से स्टार्ट कीजिए। फिर इसको लिखेंगे दशमलव उस साइड कितना है 208, और इस साइड देखें लेफ्ट साइड तो 7 और 5, इनका योगफल यानी कि प्लस बताना है। अब देखिएगा यहाँ पे जितने गैप है मैं 0 लगा लीजिए, 3 डिजिट है मैक्सिमम इस साइड, दशमलव की साइड यहाँ पे 0 बढ़ा ले, है ना, तो गैप फिल हो गया। इस साइड भी इस प्रकार कर ले, है ना, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ भी 2, तो यहाँ भी एक 0 लगा ले, तो इससे आपको एक के नीचे एक डिजिट मिल जाएगी। अब प्लस करना बहुत सिंपल हो जाएगा। 2 और 8 10, हसलाई 1, 3 2 5, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 2 7, 7 दूनी 14, हसलाई 1, तो कितना होगा 9 और 5 कितने हो जाएंगे 10 4 14। तो देखिए आंसर आ जाएगा 144.510। हो सकता है आपका कोई ऑप्शन होता है ए बी सी डी में से, तो उत्तर आपका कौन सा होगा यहाँ पे 144.510। इस प्रकार से हम दशमलव संख्याओं को इजीली जोड़ सकते हैं। क्लियर है। बहुत हम यहाँ पर देखिए जल्दी करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका भी समय बिल्कुल ख़राब ना हो। अब चलिए हम जोड़ना सीख गए। इसी प्रकार से घटाने की बात करें, इस प्रकार सबसे मेन है जो भिन्न है वो भी हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हम घटाने की बात करें, घटाना यानी क्या होता है दोस्तों माइनस, ठीक है। अब इसको देखिएगा जिसको इंग्लिश में सब्सट्रैक्शन भी कहते हैं। बहुत सिंपल है, जैसे कि आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए, मैं देखिए क्वेश्चन ही यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, समझिएगा। निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, जैसे कोई प्रश्न आ गया निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से परीक्षा में आपका प्रश्न आ सकता है। तो संख्या यहाँ पे लिखी होंगी 112 माइनस 569 प्लस 789 माइनस 1031 प्लस 596। इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या लिखा, निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों जब इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में आए, देखिए यहाँ पे इसके सामने कुछ नहीं है, अर्थात क्या होगा प्लस, और माइनस है तो माइनस ही है, प्लस लगाए तो प्लस है। तो ऑप्शन भी यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा और क्लियर समझ आ जाए कि हमने जो सॉल्व किया उसका आंसर करेक्ट आया है नहीं। ए बी ऑप्शन होगा 1074, सी होगा 2019, और डी ऑप्शन होगा दोस्तों 1470। अब इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जो एक जैसे समान चिन्ह की संख्या उनको अलग प्लस करना है। तो समान चिन्ह यानी कि इसका कुछ नहीं है, प्लस है, तो प्लस प्लस वाली संख्याओं को अलग से प्लस कर लीजिए। एक ए हो गई, एक ए और ए है यहाँ पे। देखिए कितना है 789, देखिए पीछे से लिखिए ताकि गलती ना करें ना, 789। फिर कितना है 596
इन संख्याओं को आप अलग से प्लस कर लीजिए और बाकी संख्या कौन सी बची यहाँ पे 569 और माइनस की कितनी बची, देखिए माइनस पीछे से लिखिए ताकि आप गलत ना करें, 001। इनको अलग से प्लस ही करेंगे, देखिए बीच में संख्याओं के माइनस आएगा लेकिन इनको भी आप प्लस करेंगे। पहले इसको प्लस कर लीजिए, 6 4 10 और 9 19, ससलाई 1, 4 8 12 और 9 कितना 21, ससलाई 2 2 2 4, 4 और 7 कितना हो 11 और 5 16, हसलाई 1 2 1, ठीक है। इनको प्लस कर इतना आया, इनको प्लस करेंगे 10 और 6 3 9 और 1 10, हसलाई 1 6 0 1, इसको करा इतना आया। अब देखिए ये प्लस वाली संख्या है, ये माइनस वाली है, ठीक है, लेकिन बीच में क्या आएगा, देखिए प्लस वाली और माइनस वाली, माइनस माइनस वाली जोड़ेंगी तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन यहाँ पे माइनस ही रहेगा ना। प्लस वाली एक साइड जोड़ी, माइनस वाली एक साइड। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, अर्थात इनसे इस वाले योग से इसको माइनस करना है। 0 0 6 0 1 कर दीजिए, 9 1 0 2 और यहाँ पे कुछ नहीं। आंसर कितना आएगा दोस्तों, 2019। तो 2019 देखिए सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है वर्ग 3 का मैथ्स, बस आपके लिए इसको अच्छे से पढ़ना है। और मैं डिटेल में काफ़ी अच्छे से बहुत पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो सारी वीडियोस की आपको लिंक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ज़रूर देख लें, ठीक है। अब चलिए हम आगे बात करें, दशमलव संख्याओं का घटाना देख लें, ठीक है। दशमलव संख्याओं का घटाना, देखिए दशमलव संख्याओं का घटाना सीख जाइएगा आप। दशमलव संख्याओं में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक होती है। अब देखिए मैं सिंपल आपको जल्दी से बताता हूँ। यहाँ पे देखिए दशमलव संख्या, जैसे कि आपके सामने कोई क्वेश्चन आ सकता है इसी प्रकार से कि निम्न व्यंजक का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ऐसे आएगा, निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब निम्न व्यंजक कौन सा होगा, कोई भी हो सकता है, यहाँ पे संख्या लिखी हो सकती है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखा है 50 देखिए 6 7, ठीक है, माइनस 42.83 और यहाँ पे लिखा होगा, कुछ भी हो सकता है, मन से कोई भी संख्या ले रहे हैं हम, ठीक है। इस प्रकार से 0.093। अब इसको हमें सॉल्व करना है ना, A B C D ऑप्शन होंगे, चूँकि हमें इसका भी उत्तर पता नहीं है तो हमें यहाँ पे अभी कुछ नहीं लिख रहा है, हम इसी को सॉल्व करके देख लेते हैं। अब देखिए दशमलव संख्याओं का हम पहले यहाँ पे साइड में आप देख लीजिए कैसे घटाते हैं। मान के चलिए आपके सामने इस प्रकार से कोई संख्या है, ठीक है। अब इसमें से आपको कितना घटाना है, देखिए इससे घटाना है 20.67 को घटाना है, ठीक है। तो अब देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बड़ी संख्या से छोटी माइनस होती, जाहिर सी बात है, लेकिन इससे भी इसको हम लिख सकते हैं, इससे इसको माइनस करेंगे तो माइनस की आएगी, ठीक है। जैसे कि 5.23 से इसको माइनस करना है, दशमलव यहाँ, दशमलव उस साइड देखें 6 7 और इस साइड 0 2। तो अब देखिए इसको माइनस करते हैं हम। देखिएगा जब भी आप माइनस करें, पहली चीज़ तो यह है, तो ऐसे गलत हो जाएगा कि आपको बड़ी संख्या से छोटी को माइनस करना है, तो इसको उल्टा लिख लीजिए, नहीं तो हमारा गलत हो सकता है। देखिए उल्टा कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखें 20.67, इससे माइनस कर रहे हैं 5.23 को। देखिए डिजिट के नीचे डिजिट, यहाँ पे गैप है, 0 लगा लीजिए। 7 से 3 जाएंगे 4, 6 से 2 जाएंगे 4, 10 से 5 जाएंगे 5 और यहाँ पे कितना आया 15.44। चूँकि माइनस संख्या बड़ी है तो माइनस का उत्तर आ गया। इस तरीके से हम दशमलव संख्याओं को घटा लेते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो प्लस प्लस वाली संख्या उनको एक साथ प्लस कर देना है, तो जो माइनस वाली संख्या उसको एक साइड प्लस करना है और प्लस वाली संख्याओं के योगफल से माइनस वाली संख्याओं के योगफल को माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए प्लस वाली संख्या 50.67, इसके बाद कितना है 61.73 और यहाँ पे इसको कैसे प्लस करेंगे, दशमलव लगाएं। इस साइड देखें 093 लिखा है, लेफ्ट साइड देखें 0 ही है। अब इनको प्लस अलग कर लेना है, बाकी एक ही संख्या है तो सिंपल इसको माइनस कर देंगे। प्लस करें, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम 3 डिजिट हैं तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं ताकि डिजिट के नीचे डिजिट जाए। इस साइड एक 0 बढ़ा लें। अब जोड़ें 3 और इसको जोड़ें 6 3, देखिए 7 3 10 और 9 19, हासिल 1, 7 दूनी 14। अब यहाँ पे दशमलव है और हासिल की एक यहाँ पे जोड़ेगी ना, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 5 6, 5 दूनी 10 और 1 11, कितना आ गया 112.493 आ गया दोस्तों। अब देखिए एक ही संख्या माइनस की, तो सिंपल इससे इसको माइनस कर देना है।
देखिए इससे इसको कितना, देखिए दशमलव है, इसके बाद 8 3 है और लेफ्ट साइड कितना है 2 4, माइनस करना है, इसके बाद 0 लगा लें। 3 9 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा 6, और यहाँ पे कितना बचेगा 4 से जाएंगे, एक यहाँ से हासिल लेंगे, 14 में से 8 जाएंगे, कितना बचेंगे 6, और यहाँ पे 1 बचेगा, 1 से 2 माइनस नहीं हो, 1 यहाँ से लेंगे तो 11 में से 2 जाएगा 9, और यहाँ पे 0 बचेगा, 1 यहाँ से लेंगे 10, 10 से 4 जाएगा 6। तो आंसर कितना आएगा 69.663। देखिए दोस्तों मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो क्लास है वो आपको रिवीजन के लिए है, बाकी मैं आपसे वीडियो में बता भी चुका हूँ, मैं ऑलरेडी इसको जो गणित है बहुत अच्छे से कंप्लीट करा चुका हूँ। तो आप नहीं देखें वीडियोस तो ज़रूर देख लेना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम अगली हेडिंग की ओर बढ़े। देखिए हमने गुणा और देखते हैं आगे, प्लस माइनस देख ली, गुणा। गुणा आपको यानी कि मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से सिंबल होता है। गुणा करना आपको बहुत अच्छे से आता होगा, जैसे कि ये संख्या आपके सामने आ सकती है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, मैं पूरा यहाँ पे हिंदी नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा आएगा निम्नलिखित में क्या गुणनफल का मान क्या होगा, और संख्या लिखी होगी मान के चलिए कुछ भी। ठीक है, इस प्रकार से, और इसका आंसर ABCD लिखा होगा। ठीक है, ABCD इस प्रकार से आपको गुणा, सिंपल है, आपको आता होगा तो इस संख्या को गुणा करके आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एक क्वेश्चन तो ऐसा हो गया। अब दूसरा होता है दशमलव संख्याओं का गुणा। ठीक है, गुणा की बात करें दशमलव संख्याओं गुणा, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, दशमलव संख्याओं गुणा की बात करें, ऐसा प्रश्न आ सकता है निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने संख्या भी लिख सकता है 1.41 और गुणा 2.2। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसके ऑप्शन भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 3.102, बी ऑप्शन लिख लेते हैं 3.012, और सी ऑप्शन लिख लेते हैं 4.262, और डी ऑप्शन लिख लेते हैं 4.529। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, सिंपल है दोस्त, दशमलव है तो अभी दशमलव आप भूल जाइए, बिना दशमलव का सॉल्व कर लीजिए। तो बिना दशमलव का देखें 141 गुणा 22 हो जाएगा, अभी दशमलव भूल जाइए, है ना। तो सिंपल गुणा करें 2 से, 2 एकम 2, 2 4 8 और 2 एकम 2, फिर 2 से करेंगे यहाँ पे 2 और 2 4 8 2। तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह थोड़ी सी कम है, देखना। 2 आएगा, 8 और 2 10, हसलाई 1, 8 2 10 और 1 11, हसलाई 1, कितना आ जाएगा इतना 3102। अब देखना दोस्तों 3102 आ गया, दशमलव कैसे लगाएंगे, यहाँ से 1 अंक बाद है और यहाँ पे 2 अंक बाद है, 1 और 2 टोटल कितना 3 अंक बाद, 3 अंक बाद पीछे से दशमलव लगा 1 2 3, तो 3.102 आंसर होगा। तो ऑप्शन देखिए ए वाला यहाँ पे सही उत्तर होगा। बात क्लियर है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो दशमलव का गुणा किस प्रकार से करेंगे। अब जल्दी से भाग की क्रिया देखते हैं, इसके बाद फिर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हम भिन्नों के प्रकार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब आगे देखिए, भाग के बारे में बात करते हैं। इसको देखिए सिंबल होता है इस प्रकार से। ठीक है, भाग का देखिए भाग आपको आता होगा बहुत अच्छे से, तो मैं देखिए जो चीज़ आपको आती है उस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ऐसा प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ एक एग्जाम्पल, निम्न व्यंजक का भागफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, भागफल ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मान के चलिए कोई संख्या लिखी है इस प्रकार से और भागित 44, ऑप्शन भी लिख लेते हैं यहाँ पे, चूँकि हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो 104, सी ऑप्शन होगा 103 और डी होगा 101। तो इसमें देखिए भाग लगाना है, भाग कैसे लगाते हैं, जिसमें भाग लगाना होती है वो संख्या यहाँ पे लिखते हैं और जिससे भाग लगाते हैं वो यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब इससे देखिए 44 से हमें पता है 44 में एक बार भाग जा रहा है, 44 से कम 44, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं उतारा 4, 4 में 44 से भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे शून्य लगा लेंगे और अगले 4 उतारेंगे। अब 44 में एक बार जा रहा है, तो देखिए भागफल हमारा कितना है 101, तो उत्तर कौन सा होगा 101, तो देखिए डी वाला। अब इसी में एक बात और समझ लीजिए, देखिए जिससे भाग देते हैं इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं भाजक। ठीक है, जिससे भाग देते हैं वो भाजक हो गया, और जिसमें भाग देते हैं वो हमारा भाज्य कहलाता है, और जो हमें यहाँ प्राप्त होता है उसे कहते हैं भागफल, यानी कि जितनी बार भाग जा रहा है। और जो नीचे बचता है यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा,
जीरो बचा तो ये नीचे क्या आता है, शेषफल। तो ये आपको पता होगा, नहीं है तो आपको अब पता चल गया। अब देखना दोस्तों, ये तो हो गई सिंपल सी संख्याओं का भाग। अब दूसरा हम देखें दशमलव वाली संख्याओं का भाग। प्रश्न आ सकता है निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए, और यहाँ पे संख्या होगी 1 दशमलव कुछ भी हो सकती है, 44 और 1.2। इसको हमें सॉल्व करना है। तो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है 1.0, बी है 1.2 और सी ऑप्शन है दोस्तों 2.4 और डी ऑप्शन है हमारे पास 3.1। अब देखिएगा सिंपल है, भाग में भी बस आपको अभी दशमलव भूल जाना है, भाग लगाइए, केवल भाग लगाए 144 में। किससे भाग लगाना है, 12 से। तो देखिए 12 एकम 12, कितने बचेंगे यहाँ पे 2, और फिर उतारे 4, 12 दूनी 24, ठीक है। तो कुल कितनी बार भाग चला गया, 12 बार। तो भागफल हमारा उत्तर होता है। अब हमें दशमलव लगाना है, तो यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए इसको बटे में भी लिख दूँ 144 और नीचे कितना 12, तो यहाँ दशमलव, यहाँ ऊपर कितने अंक बाद दशमलव है, पीछे से 2 अंक बाद और नीचे 1 अंक बाद। तो इन दोनों का डिफरेंस देखें, ऊपर 2 अंक बाद नीचे 1 अंक बाद, 2 में से 1 गया 1। तो सिंपल सी बात है, जितना अंतर होगा उतना पीछे से दशमलव लग जाएगी, पीछे से 1 अंक बाद, यानी 1.2। तो 1.2 उत्तर बी वाला। क्लियर है, भाग में भी दशमलव और गुणा में भी दशमलव हम अब अच्छे से कर पाएंगे परीक्षा में। अब चलिए दोस्तों, हम सीधा बढ़ते हैं यहाँ पर, जो भिन्न है सबसे महत्वपूर्ण, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखना और समझना। अब यहाँ से ही परीक्षा में सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे जो प्रश्न है उसके। अब देखना, सबसे पहली बात करें भिन्न। भिन्न क्या होती है, जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वो भिन्न कहलाती है, या फिर अंश बटे हर के रूप में भी जिसको लिख पाए वो भी हमारी भिन्न कहलाती है। लेकिन हमेशा इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, नीचे q नॉट इक्वल 0। इसका मतलब क्या है कि नीचे की संख्या 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि बात करें 3/5 है, ये क्या होगी, भिन्न होगी, क्यों, p बटे q के रूप में लिखा है और यहाँ पे नीचे 0 भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इसको हम भिन्न कहेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार, इनके बारे में हमें अच्छे से जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, चूँकि हमारे सिलेबस में भी है भिन्नों का प्रकार, तो यहाँ से देखना। सबसे पहले बात करें, देखिए भिन्न कई प्रकार की होती है, हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात करें समभिन्न। ध्यान देना, अभी के अभी आपको याद हो जाएगा समभिन्न, इंग्लिश में इसको कहते हैं इवन फ्रैक्शन, ठीक है। समभिन्न क्या होती हैं दोस्तों, जिनके हर, ठीक है, क्या हो, जिनके हर समान हो, समान होते हैं, जिसके हर कैसे हो, समान है, यानी एक जैसे होते हैं, वो समभिन्न कहलाएंगे। जैसे कि उदाहरण की बात करें 1/2, 3/2, 5/2, 7/2। अब इन सभी भिन्न में देखिए, नीचे हर, देखिए ऊपर अंश होता है और नीचे हर, तो सभी में हर कैसे है, एक जैसा है, एक समान है। तो सारी भिन्न कैसी कहलाएंगी, समभिन्न, यानी कि इवन फ्रैक्शन। क्लियर है। अब हम आगे बढ़े, दूसरी बात करें, दूसरी हो गई विषम भिन्न। विषम भिन्न की बात करें, इंग्लिश में कहते हैं ऑड फ्रैक्शन। ऑड फ्रैक्शन क्या होगी, जिनके हर कैसे हो, असमान हो, यानी कि समान ना हो, असमान हो, ठीक है, वो सारी भिन्न विषम भिन्न कहलाई। जैसे कि 1/2 हो गई एक भिन्न, दूसरी भिन्न ली 3/5, तीसरी ली हमने 7/5 और दूसरी ली 12/11। तो ये सारी देखिए, इन दोनों के वाले सेम है, सभी के समान नहीं है, तो सारी भिन्न कैसी कहलाएंगी आपस में, विषम भिन्न, यानी कि ऑड फ्रैक्शन, जिनके हर आपस में समान नहीं है। क्लियर है। अब आगे हम बात करें उचित भिन्न। उचित भिन्न की बात करें, देखिए उचित भिन्न, उचित भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न में क्या होता है दोस्तों, जिसका अंश जो होता है ऊपर वाली संख्या हर से छोटा होता है, ठीक है, ठीक है, अंश जो है हर से छोटा, या फिर ऊपर की संख्या जिसमें हमेशा बड़ी होगी, जिसमें अंश बड़ा हो, ठीक है, अंश बड़ा हो, किससे, हर से, जिसमें अंश बड़ा हो हर से, वो सारी हमारे भिन्न कैसी कहलाएंगी, उचित भिन्न। जैसे कि बात करें उचित भिन्न 1/2, 2/3, ठीक है, 4/5 और इस प्रकार से और भी। तो यहाँ पे देखिए क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसका अंश, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, जिसका अंश जो होगा ऊपर
छोटा हो हर से, ठीक है, छोटा हो यानी कि ऊपर वाली संख्या छोटी होगी। तो 1/2 तो ऊपर अंश छोटा है हर से, 2/3 तो ऊपर छोटा है हर से, 4/5 यानी कि ऊपर वाली संख्या आप देखें नीचे वाली जो संख्या उससे छोटी हो, अर्थात अंश है हर से छोटा होगा, वो सारी फ्रैक्शन या भिन्न हमारी उचित भिन्न कहलाएंगी। क्लियर है। अब और देख लीजिए, उचित भिन्न के बाद आती अनुचित भिन्न, ठीक है। कौन सी भिन्न आएगी? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न की बात करें, अनुचित भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें अंश जो होगा वो बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा किससे? हर से। तो वो सारी हमारी भिन्न या फ्रैक्शन अनुचित भिन्न कहलाएंगे, जैसे कि 5/2, 7/3, 9/5 आदि। और भी भिन्न लें तो इनमें क्या देख रहे हैं हम? ऊपर जो अंश है वो बड़ा है हर से, अंश बड़ा है हर से, अंश बड़ा है हर से। तो जब भी अंश हर से बड़ा दिखाई दे वो सारी अनुचित भिन्न कहलाएंगी, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। चलिए अगली भिन्न की बात करें, संयुक्त भिन्न। ठीक है, संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न को इंग्लिश में कहेंगे हम कंपोसाइट फ्रैक्शन। अब इसमें समझना ध्यान से, संयुक्त भिन्न थोड़ी सी अलग है। इसमें एक पूर्णांक संख्या होती है और एक उचित भिन्न को इसमें जोड़ दें तो जो योगफल प्राप्त होता है वो संयुक्त भिन्न होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से देखिए, आप ज़्यादा क्लियर रहेगा तो याद रखने में दिक्कत नहीं। जैसे कि देखिए पूर्णांक 1 है और उचित भिन्न अभी हमने देखी थी। उचित भिन्न में क्या होता है दोस्तों, जिसका अंश क्या होता है? हर से हमेशा छोटा होता है, यानी ऊपर की संख्या हमेशा छोटी होती है। जैसे कि 4/5, 4/5 अकेली उचित भिन्न होगी और यहाँ पे एक पूर्णांक है। तो जब भी इस प्रकार की संख्या दिखाई दे वो संयुक्त भिन्न कहलाती है। जैसे कि और देखें 2 सही 3/4, हमेशा यहाँ पे संख्या छोटी होगी हर से और यहाँ पे कोई पूर्णांक संख्या होगी। 3 सही 1/5 आदि जो संख्या होंगी वो हमारी संयुक्त भिन्न कहलाएंगी। समझ में आ गया। आगे बात करें व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है? जिसको इनवर्स फ्रैक्शन भी कहते हैं। जैसे कि यदि कोई एक भिन्न है P/Q तो इसका व्युत्क्रम भिन्न पूछा जाए तो उल्टा कर दीजिए Q/P, तो इसका क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम भिन्न। सिंपल है, देखिए अंश बटे हर, तो हर बटे अंश यानी कि उल्टा कर देंगे तो व्युत्क्रम भिन्न हमारी प्राप्त हो जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बात करें, मान के चलिए 3/8 है, इसकी व्युत्क्रम भिन्न पूछे तो 8/3 कर दीजिए उल्टा। 1/7 है तो 7/1 कर दीजिए, तो क्या हो जाएंगे? आपस में ये व्युत्क्रम भिन्न हो जाएंगी। क्लियर है। अब हम आगे बात करें सतत भिन्न। सतत भिन्न, तो देखना सतत भिन्न की बात करें, इसको कंटिन्यू फ्रैक्शन भी कहते हैं। देखिए इसको किस प्रकार से लिखते हैं, जैसे कि आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में बात करें, जैसे कि कोई संख्या है 3+, आपने ऐसे प्रश्न परीक्षा में बहुत सी बार देखे भी होंगे। 4+ यहाँ पे देखिए कितना आएगा? 1 कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ पे, 5/6। तो इस प्रकार की संख्या है सतत भिन्न कहलाती है। उनको सॉल्व करते हैं, नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम आगे और देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट है, हमें यहाँ पर देख लेते हैं समतुल्य भिन्न। ठीक है, समतुल्य भिन्न, इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर है। अब देखना समतुल्य भिन्न क्या होती है दोस्तों। देखिए वह भिन्न जिसके अनुपात समान हो। अनुपात क्या होता है? यानी कि जिनका रेशियो एक जैसा हो वो समतुल्य भिन्न कहलाती हैं। इसी को उदाहरण से समझेंगे तो और अच्छे समझ आएगा। 3/5 है एक भिन्न, दूसरी है 6/10 और तीसरी भिन्न है हमारे पास मान के चलिए 30/50। अब समतुल्य भिन्न है तो एक जैसा अनुपात होना चाहिए। इसका अनुपात लिखें तो 3/3:5। ठीक है, भाग का जो होता है वहाँ अनुपात लगा सकते हैं। इसको कैंसिल करें, कट रहा है तो 2 से 2 3 6 2 5 10, तो 3:5। ठीक है, इसका भी हमें इतना ही मिला, इसका भी इतना ही मिलना चाहिए, 3:5। देखिए इन सभी के कैसे अनुपात समान है, तो जब भी अनुपात समान है वो सारी भिन्न हमारी कैसे कहलाएंगी? समतुल्य भिन्न कहलाती हैं। क्लियर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कुछ मैं महत्वपूर्ण फॉर्मूले भी इसी वीडियो में बता देता हूँ जिनका उपयोग आप जो सवाल सॉल्व करते हैं परीक्षा में, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वहाँ पे काम आ जाएंगे। ठीक है, तो बाकी मैं आपको डिटेल में पहले कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। चलिए कुछ प्रश्न हैं, फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि मान के चलिए यहाँ पर माइनस होता तो फॉर्मूला होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। अब आगे बात करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार ए प्लस बी होगा और एक बार ए माइनस बी होगा। इतना क्लियर है। और हम बात करें कुछ और फॉर्मूले देख लीजिए, ए प्लस बी का क्यू है तो फॉर्मूला होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में होगा ए प्लस बी। अब बीच में यदि माइनस होता है ए माइनस बी का होल क्यू तो होगा आपका ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और यहाँ पे क्या होगा ए माइनस बी होगा। बात क्लियर है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फॉर्मूले हो जाते हैं और इनका परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा हमें बेनिफिट भी मिलता है सवाल को सॉल्व करते समय। चलिए एक दो फॉर्मूले और हैं, इनको भी यहीं पे देख लीजिए। मान के चलिए ए क्यू प्लस बी क्यू है, देखिए एक क्या होगा ए प्लस बी होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमेशा याद रखिए प्लस वाले में यहाँ पे माइनस आता है और ए क्यू माइनस बी क्यू होगा तो यहाँ आएगा ए माइनस बी और यहाँ पे सारे प्लस हो जाएंगे, थोड़ा सा उल्टा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जिनका उपयोग हम परीक्षा में सवाल सॉल्व करने में उपयोग करते हैं। तो हम आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और आपको डिटेल में कंप्लीट वीडियोस देखना है। अभी भी समय है, आपका एग्ज़ाम 2, 5, 8 दिन भी पीछे है, 3 दिन पीछे आगे भी है, तो अभी भी आप कंप्लीट वीडियोस देख सकते हैं। मान के चलिए 30 से 35, 40 वीडियोस हैं एक दिन में, छोटी छोटी वीडियोस हैं 30-35 मिनट की समथिंग। तो एक दिन में आप 3-4 घंटे का समय निकालते हो, 4-5 वीडियो एक दिन में कर सकते हैं, तो बहुत जल्दी आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। अदर विषय की वीडियोस भी पढ़ा चुका हूँ। एक चीज़ दोस्तों इसी में मैं इंक्लूड करता हूँ, हिंदी व्याकरण को हल्के में बिल्कुल ना लें, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आते हैं तो बच्चे गलत कर देते हैं। चूँकि पाँचों विषय आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, हर विषय को इम्पोर्टेंस दें आप, ठीक है। और हिंदी व्याकरण को मैं कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, तो प्लेलिस्ट चेक करना, ट्रिकी हिंदी व्याकरण करके लिखा होगा या ग्रामर करके लिखा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक मिल जाएगी। एक चीज़ और, हिंदी व्याकरण को आप और जल्दी पढ़ना चाहते हैं 1 घंटे में कंप्लीट पढ़ सकते हैं फैक्ट वाइज। मैं 1-1 मिनट की बहुत अच्छी शॉर्ट वीडियोस बनाई यूट्यूब पे, शायद पहली बार मैंने ही ऐसी वीडियोस डाली हैं, उनको भी देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट में भी शॉर्ट्स वीडियोस हिंदी व्याकरण की मिल जाएंगी। क्लियर है। और आपको फर्स्ट रिवीजन के लिए सभी जो सब्जेक्ट हैं उसके नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स हैं, कम्युनिटी पोस्ट पर चेक कर सकते हैं, डेमो पेजेस, और टेलीग्राम पर भी डेमो पेजेस अवेलेबल हैं, तो वो आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे परीक्षा में। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, ज्वाइन कर लें, सारी प्रोसेस आपको पता चल जाएगी। वो नोट्स आपको कम समय में रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। आगे हम और भी अच्छी क्लास करेंगे जिससे कि आपका रिवीजन हो और आपको परीक्षा में बेनिफिट मिले। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।